टेंथ क्लास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे आज। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखना है तो पिछले वीडियोस को देखें। क्वेश्चन नंबर इसका जो फोर्थ है, क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी इज कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि अगर आपको टैक्सी पे बैठना है तो आप लोगों को कुछ चार्जेस जो हैं वो फिक्स हैं, वो भी देने हैं टुगेदर, यानी कि उनके साथ ही आपको वो चार्जेस देने हैं फॉर द डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अगर आप लोगों ने सपोज़ 5 किलोमीटर के लिए टैक्सी हायर करा है तो कुछ फिक्स चार्जेस हैं वो भी आपको देने हैं, प्लस जो पर किलोमीटर डिस्टेंस का जो किराया होगा वो आपको अलग से देना है। अब इसने यहाँ पर दो केसेस दिए हुए हैं। एक केस क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर टैक्सी 10 किलोमीटर के लिए हायर करते हैं आप लोग तो कह रहे हैं द चार्जेस टू बी पेड इज़ ₹105। तो एक केस ये है। सेकंड केस क्या है कि फॉर अ जर्नी ऑफ, यानी कि अगर आप लोगों ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि टैक्सी हायर करी है 15 किलोमीटर के लिए, तो आप लोगों को ₹155 पे करना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर पढ़ने के बाद एकदम से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो जो यहाँ की पॉइंट है इन वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो एक बार लास्ट में ज़रूर देखेंगे आपको पूछा क्या है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिलता है कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। अब आप लोगों को दो चीज़ें यहाँ पर मेन है, एक तो फिक्स चार्जेस जो आपको फिक्स है वो देना ही देना है, और जो चार्जेस पर किलोमीटर, यानी कि आपने 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी हायर किया है, 3 के लिए, 4 के लिए, वो जो उसका पर किलोमीटर के चार्जेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट जो टोटल फेयर है वो बनेगा। अब देखिए स्टार्ट करेंगे हम, पहले लेट करेंगे फिक्स चार्जेस को ₹X ले लेंगे, और चार्जेस पर किलोमीटर जो फॉर 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर्ड है उसका जो चार्जेस हैं वो हम ₹Y ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ये थर्ड का है। इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्जेस बी, fixed charges of taxi be ₹X and the charges for 1 किलोमीटर या पर किलोमीटर वो आपका आ जाएगा, वो लेट कर लिया हमने, ₹Y। अब देखिए केस यहाँ पर 1 ले लेंगे हम लोग। केस 1 में आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक भी सामने रखिए आप लोग, उसमें जो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड है या टैक्सी कितने डिस्टेंस के लिए हायर किया है कि कितना जाना है इसको, वो आप लोग लिख लेंगे। इसमें टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करेगा आपका। तो जो टोटल चार्जेस पे किए हैं वो है ₹105। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है कि कुछ चार्जेस तो फिक्स है वो उसको देने देने, यानी कि अगर टैक्सी 10 किलोमीटर के लिए हायर करे, वो 12 के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए, तो ये चार्जेस उसको देने ही देने हैं। तो यानी कि एज़ पर द गिवन कंडीशन, तो सबसे पहले जो एक्स चार्जेस हैं वो उसको देने ही है। तो ये आ गया, प्लस अब जब बिल बनेगा वो उसका जो 10 किलोमीटर का अलग से बनेगा, उसमें एट द रेट ऑफ ₹Y पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर अगर ₹Y चार्जेस हैं तो 10 किलोमीटर का कितने चार्जेस हो जाएंगे, 10 × Y, तो X + 10Y। तो ये आ गया आपके पास, X फिक्स चार्जेस हैं, 10Y आ गया पर किलोमीटर के चार्जेस, इज़ इक्वल टू, तो वो उसने दिया है 105। तो इस तरह से आपने जो है वो ये जो इक्वेशन जो है ये बनानी है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है आपकी, इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए। उसके साथ ही आप लोग अब जो सेकंड केस है, केस 2 में आप लोग देखेंगे कि उसमें जो डिस्टेंस टोटल कवर करना है या टैक्सी जो हायर करी है वो कितने डिस्टेंस के लिए करी है हायर, दैट इज़ फॉर 15 किलोमीटर, एंड और जो टोटल चार्जेस पे किए हैं उसने वो दिया है ₹155। मैं फिर से आपको बताऊंगा यहाँ पर एक चीज़ फोकस आपने रखना है कि ये जो x है, यानी कि चाहे 10 किलोमीटर है, चाहे 15 किलोमीटर है, चाहे वो कोई 20 किलोमीटर हो, डिस्टेंस जितना मर्जी होगा, ₹X आपको चार्जेस देने ही देने हैं। तो x आ जाएगा आपका, प्लस 15 किलोमीटर के लिए टैक्सी हायर किया है, और जो 15 किलोमीटर के चार्जेस आएंगे वो एट द रेट ऑफ ₹Y पर किलोमीटर आएंगे, तो यानी कि 15 × Y, तो ये 15 किलोमीटर का किराया अलग से आ जाएगा। तो ये फिक्स है, X
15 किलोमीटर का 15y, टोटल चार्जेस हो गया 155। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, तो इसको आप लोग नंबर 2 मार्क कर लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से आप लोगों का क्या आएगा, आपका x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 105। यहाँ से आप लोग x इन टर्म्स ऑफ y कर लीजिए, 10y को ट्रांसपोज करिए, 105 माइनस 10y, तो ये आपकी जो x इन टर्म्स ऑफ y आया है वो आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। देयरफॉर सेकंड इक्वेशन विल गिव्स अस x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 विच इम्प्लाइज दैट, तो x को हटाएंगे यहाँ से, x की वैल्यू पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y, तो x की ये आ गई वैल्यू प्लस 15y एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 155। तो आप लोग अब जल्दी से 10 और 15 को माइनस कर देंगे, प्लस 15 है विच इम्प्लाइज दैट, तो माइनस 10 प्लस 15 हो जाएगा 5, 10 15 माइनस 10 इज़ 5y, 15 का साइन पॉजिटिव, ये आ जाएगा 105 विच इज़ इक्वल टू 155। 105 आप लोग ट्रांसपोज करिए, ये आ जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 155 माइनस 105 विच इज़ इक्वल टू, तो 5 माइनस 5 इज़ 0, 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5y इज़ इक्वल टू 50, तो 5 यहाँ डिवाइड करेगा, ये 5 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 1s are 5, 5 10s are 50, दिस इम्प्लाइज दैट, तो y आ गया आपके पास 10। अब y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है, तो जल्दी से अब आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में जो आपने x इन टर्म्स ऑफ y किया था, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10y विच इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10, y आ गया आपके पास 10, ये आ गया, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज़ 100 विच इज़ इक्वल टू 105 में से 100 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 5, तो x आपके पास 5 आ गया है। तो अब आप लोग इजीली देख सकते हैं x आपने क्या लिया था, फिक्स चार्जेस, जो आ गया आपके पास ₹5, और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं वो आपके पास आ गया ₹10। तो 1 किलोमीटर का जो चार्जेस है वो ₹10 है, और 5 जो है वो आपका फिक्स चार्जेस है। अब डियर चिल्ड्रन, यहाँ आप लोगों ने जो क्वेश्चन के लास्ट में आप लोगों को देखिए, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछा होता है, तो ये एग्जाम में एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी चीज़ है। हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये बच्चे भूल जाते हैं कई बार जल्दबाजी में। तो आप लोगों ने देख लेना है ये कि 25 किलोमीटर के लिए पहले तो इक्वेशन बनाइए, फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस क्या आएगा, देखो एक तो x चार्जेस जो फिक्स हैं वो देने ही देने, प्लस 25 किलोमीटर एट द रेट ऑफ ₹y, तो ये आएगा 25y। तो यानी कि ये एक तरह से रिलेशन बनेगा, x फिक्स चार्जेस है 25 मल्टीप्लाई बाई y विच इज़ इक्वल टू, x अब आपके पास आ गया 5 जो फिक्स चार्जेस है ₹5, 25y आपके पास है 10, तो 1 किलोमीटर के चार्जेस 10 रुपये हैं, तो 25 किलोमीटर के कितने होंगे, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आ जाएगा 5, 250 आ जाएगा, ये 25 इंटू 10, तो 250 में 5 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 255। तो अगर आपको पूछेगा कोई कि 25 किलोमीटर टैक्सी अगर हायर करी है किसी ने, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो उसको ₹255 जो है वो चार्जेस पे करना है टैक्सी का। तो डियर चिल्ड्रन, अब इसके बाद हम लोगों ने इसका 5th पार्ट भी करना है, तो वो आप लोग देखेंगे। 5th पार्ट हम लोगों ने, 5th पार्ट क्या है इसका, 5th पार्ट में आप लोग क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की बुक में आपका है ये, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शन की। जब बात आती है फ्रैक्शन की तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये p/q फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन के लिए यानी कि आपको एक न्यूमरेटर भी चाहिए, एक डिनोमिनेटर भी चाहिए। इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो बात वही आ गई। वो कह रहा है कि अगर उस फ्रैक्शन में, तो स्टार्ट पहले कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो लेट ही कर लेते हैं। ये 5th पार्ट है यहाँ पर, लेट अस टेक, लेट द न्यूमरेटर बी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं इस चैप्टर में अगली एक्सरसाइज में, लेट द न्यूमरेटर बी x। तो ये एक जनरल सी मैं बात बता देता हूँ आपको कि हर क्वेश्चन जो आपका फ्रैक्शन का आएगा आपने वो स्टार्ट ऐसे ही करना है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y।
देयरफॉर तो फ्रैक्शन आपकी अब कैसे आ जाएगी, क्योंकि आपने लेट कर लिया है न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो फ्रैक्शन जो आपकी बन जाएगी वो आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, विच इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर आपने लेट किया हुआ x और डिनोमिनेटर ले लिया y। तो यहाँ से आपका देखिए ये कंडीशंस आपकी चेंज हो सकती हैं, बट जो स्टार्ट है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेकर के फ्रैक्शन आपकी आ जाएगी x अपॉन वाई। ये आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस में। अब जो कंडीशंस हैं, जो केस 1 यहाँ पर एज पर द गिवन कंडीशन जो स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की वो क्या है कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर आप लोग 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी, अब देखिए मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ पहले x अपॉन वाई, तो कह रहे हैं कि 2 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये लीजिए x प्लस 2 न्यूमरेटर में, y प्लस 2, तो दोनों में ऐड कर दिया मैंने। इट बिकम्स 9/11, ये आ जाएगा 9/11। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है कि एक फ्रैक्शन है 9/11 बन जाएगी अगर 2 उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाए। अब जल्दी से इसको सॉल्व करना है और इसकी जो है वो एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से आपकी बनेगी। दिस इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा आपके पास 11 मल्टीप्लाई दिस थिंग x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2। अब जल्दी से देखेंगे आप लोग, 11 मल्टीप्लाई x इज़ 11x, 11 मल्टीप्लाई 2 इज़ 22, 9 मल्टीप्लाई y एंड 9 मल्टीप्लाई 2 इज़ 18। तो अरेंज कर लेंगे इनको, 11x माइनस 9y यहाँ ट्रांसपोज करें लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस 22, 18 यहाँ लाएंगे माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों ही टर्म्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करी है, तो ये इसका साइन माइनस हो गया, 18 का साइन भी माइनस हो गया है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है इक्वेशन, 11x माइनस 9y, 22 में से 18 माइनस करिए प्लस 4, 22 का साइन आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। अब यहीं से आप इसका रिलेशन भी जो है वो x इन टर्म्स ऑफ y कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो फर्स्ट है आपकी। दिस इम्प्लाइज दैट 11x इज इक्वल टू, तो 9y ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव, 4 माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन ये 11 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आ गया है आपका x इन टर्म्स ऑफ y। अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए केस 2 हम लोगों ने करना है। केस सेकेंड में वो क्या कह रहा है वो भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ 2 ऐड किया दोनों में, यहाँ दोनों में कह रहा है 3 ऐड करिए, एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। बिल्कुल सेम कंडीशन है, सिर्फ आपका जो है वो 2 की बजाय यहाँ पर आपने 3 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन लिख लेंगे पहले जल्दी से, x अपॉन वाई 3 प्लस 3, तो यहाँ दोनों में 2 ऐड किया था, या दोनों में 3 ऐड करने के लिए कह रहा है वो, और कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो आप देखते हैं ये इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन यानी कि x और y की वैल्यू ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन भी आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ज़रा किस तरह से, फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय, दिस इम्प्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3। तो ये आप लोग अब ब्रैकेट्स खुलेंगी, 6 मल्टीप्लाई x इज 6x, 6 मल्टीप्लाई 3 इज 18, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 15 हो जाएगा। अब अरेंज करेंगे इनको, 6x 5y यहाँ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस 18 है यहाँ, 15 को ट्रांसपोज करिए माइनस 15 होगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, 6x माइनस 5y, 18 में से 15 माइनस करेंगे, यस 3 आएगा, बट 18 का साइन पॉजिटिव। तो ये आ गया आपके पास 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आप लोगों ने ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। दिस इम्प्लाइज दैट 6x, तो x हमारे पास है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 9 54y, 6 मल्टीप्लाई 4 इज़ 24 अपॉन ये 11 आ जाएगा, माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखिए आप लोग, और उसी 11 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम आसान होगा। दिस इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाई होल इक्वेशन दैट इज बोथ द साइड्स बाय 11,
तो ये आ जाएगा आपके पास 11 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 11 इंटू 5y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 0। तो 0 मल्टीप्लाई 11 अगर आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं 11 1 ज़ार 11, तो हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ से 54y मिलेगा माइनस 24, 11 इंटू 5 55 होगा, 3 मल्टीप्लाई 11 33 होगा विच इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 11 वो 0 होगा। तो यहाँ से आप लोग अब 54y और 55y माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा माइनस y, क्योंकि 55 का साइन माइनस है तो माइनस y आएगा। 24 में से 33 माइनस करिए तो ये आप लोग देखिए 24 आपका नेगेटिव है और 33 आपका पॉजिटिव है, तो 33 में से आप लोग जब 24 माइनस करेंगे तो आप लोग कर लीजिए उसको 13 माइनस 4, तो क्या रहेगा आपके पास यस 9, 2 माइनस 2 इज़ 0, तो यह रहेगा आपका 33 का साइन पॉजिटिव विच इज़ इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट y को ट्रांसपोज वहाँ करिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, तो y का साइन वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लीजिए y हमारे पास आ चुका है 9, तो y की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब हम इस रिलेशनशिप जो x इन टर्म्स ऑफ y है इसे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो x भी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई y जो कि 9 आया है माइनस 4 अपॉन 11 विच इज़ इक्वल टू 9 9 ज़ार 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो 81 में से 4 माइनस करेंगे 77 आएगा अपॉन 11, 11 1 ज़ार 11 11 7 ज़ार, तो ये आपके पास x आ चुका है 7। अब x भी आ चुका है आपके पास, y भी आ चुका है, हमें चाहिए फ्रैक्शन, हमें x और y की वैल्यू तो चाहिए थी, बट जो मेन जो चीज़ है यहाँ पर वो है हमें फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन इज x अपॉन y विच इज़ इक्वल टू x आया है 7 और y आया है 9, तो ये आपके पास फ्रैक्शन आई है बच्चे। ये इसको आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अब इसके साथ ही आपका एक और क्वेश्चन है जो 6th पार्ट है वो भी करेंगे। 6th पार्ट इसका देखिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Now what are their present ages? तो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने कराया है आपको। तो जल्दी से दोनों की, जैकब और उसका जो बेटा है उन दोनों की हमें सबसे पहले प्रेजेंट एजेस चाहिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये है आपका 6th पार्ट इसका, लेट the present age of Jacob be x years and the present age of his son, वो ले लिया हमने be y years। दोनों की प्रेजेंट एजेस आ गई हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली केस 1 में वो कह रहा है 5 years hence, 5 साल के बाद, यानी कि आज उनकी जो एज है 5 साल, जैसे सपोज आप लोगों की इस वक्त एज है 15 years, तो आफ्टर 5 years आपकी कितनी होगी 15 + 5 20 हो जाएगी। सेम केस यहाँ पर भी है 5 years ago, 5 साल पहले, अगर आज आपकी एज 15 years है तो 5 साल पहले आपकी एज थी 15 - 5 10 years। अब बात इन्हीं दो केसेस की करेंगे। सबसे पहला केस है 5 years hence, तो 5 साल के बाद दोनों की एजेस लेट करें, देखेंगे कितनी आती है। 5 years hence, तो इसमें जैकब की एज क्या आ जाएगी, एज ऑफ जैकब वो आ जाएगा x, पहले थी उसकी, 5 साल के बाद हो जाएगा x + 5 years, एंड एज ऑफ सन, एज ऑफ हिज सन इज, सन की एज आज है y, 5 साल के बाद हो जाएगी y + 5, तो y years और उसमें 5 years और ऐड हो जाएंगे उसमें। देयरफॉर अब हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी x + 5 और एक तरफ लिख देंगे y + 5। मैं बीच में इक्वालिटी का साइन पहले ही डाल देता हूँ। बट हमें मालूम है कि फादर और जो सन है उनकी एज तो कभी इक्वल नहीं हो सकती, बट हम न्यूमेरिकली उनको सेम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो है वो एक इक्वेशन मिल सके। अब वो उसके लिए उसने एक क्या हमें कंडीशन दी हुई है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब, ऑब्वियसली फादर बड़ा होगा, कितना ज़्यादा है उसकी एज 3 times, तो 3 गुना जो है वो उसकी एज उसके बेटे से ज़्यादा है। तो देखिए 3 times मीन की, जैसे आप लोगों का एक, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 45
और एक तरफ ले लेते हैं 15। तो अगर यहाँ 45 है और ये 15 है तो ये सन की एज है, ये फादर की, तो फादर इज़ ऑलरेडी 3 टाइम्स। तो दोनों को अगर न्यूमेरिकली सेम करना है तो मुझे जो कम एज है यानी कि जो 15 है मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये भी जो है इसके इक्वल हो जाए, राइट। तो अब यहाँ पर ये उसके जैकब की एज है, ये उसके सन की एज है और जैकब इज़ 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई इसको करना है आपने। दिस इम्प्लाइज दैट, तो याद रहेगा आपके पास x + 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y करेंगे, 3y + 3 × 5 इज़ 15। जल्दी से अरेंज करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x - 3y, ट्रांसपोज किया 15 को भी ले आइए यहाँ पर, +5 - 15 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई है ये आपके पास x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। अब यहीं से आप लोगों ने जो रिलेशनशिप भी तैयार कर लेना है, दिस इम्प्लाइज दैट यार रहेगा x इज इक्वल टू, तो 3y और 10 ट्रांसपोज करिए वहाँ पर, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव है, तो ये रिलेशनशिप बन गया है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए केस 2 करेंगे हम लोग। केस 2 में क्या कह रहा है वो, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, तो 5 years ago जैकब की एज कितनी हो जाएगी। अगर आज जैकब x ईयर्स का है तो 5 साल पहले, यस, माइनस करेंगे उसकी एज में से 5 years एंड एज ऑफ सन, तो उसके बेटे की एज में भी यही सब्ट्रैक्ट होगा। बेटे की एज आज है y, तो 5 साल पहले 5 years माइनस हो जाएंगे। तो जैकब की एज आ गई है x - 5, बेटे की आ गई है y - 5। तो फिर से इक्वेशन बनाने के लिए ये फादर की एज लिख दी है मैंने और इस तरफ सन की एज लिख दी है। अब दोनों को कंपेयर करना हमने। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, तो जैकब जो है वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वहाँ पर कितना था आपका 3 टाइम्स, तो हमने बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई करना और फिर से किसको, बेटे की एज को। ये जैकब की एज है और ये उसके बेटे की एज है। दिस इम्प्लाइज दैट x - 5 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट के अंदर जाएगा 7y, 7 × 5 इज़ 35, x ये 7y ले आइए इधर, -7y - 5 ये +35 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास ये बेटा, x - 7y, 35 में से 5 माइनस कर लीजिए, +30 इज इक्वल टू 0। 35 का साइन प्लस का है और 5 का माइनस है, तो 35 में से 5 माइनस होंगे, 35 का साइन पॉजिटिव। अब जल्दी से ये जो रिलेशनशिप हमने बनाया है 3y + 10 वो यहाँ पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, तो x को रिप्लेस करेंगे, x की जगह आएगा 3y + 10, ये -7y + 30 इज इक्वल टू 0। x की प्लेस पे आ गया 3y + 10 -7y + 30, तो ये लीजिए 10 + 30 ये आ गया 40, 3y में से 7y -7y है और ये 3y है, ठीक है। तो एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4y, 7 का साइन आएगा माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब 4y को आप लोग ले जाइए उस तरफ राइट हैंड साइड पे। दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये 40 जो है वो इस 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो y आ गया है वो 10 आ चुका है। 4 1s are 4, 4 10s are 40। तो बच्चे ये आपके पास जो y है वो 10 आ चुका है। अब y 10 आपने यहाँ पुट कर देना है, therefore x इज इक्वल टू 3y + 10, तो यह रहेगा 3 × y इज 10, 30 हो जाएगा ये +10, 3 10s are 30 + 10 विच इज़ इक्वल टू 40। तो आपको अगर याद होगा स्टार्टिंग में, तो x आपने क्या ली थी, जैकब की एज, और कौन सी एज, जैकब्स प्रेजेंट एज। तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो आ चुकी है 40 years एंड एज ऑफ हिज सन प्रेजेंट एज, और वो थी हमने y ली हुई जो कि 10 years आई। तो उसके बेटे की एज 10 years आ गई है और जैकब की एज है वो 40 years आ गई।